हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वैसे तो आप क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं बच्चों, लेकिन क्लास 10th में हम इनके कॉम्बिनेशंस, कोई दो सॉलिड्स 3D शेप्स का कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा एलैबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्लास 8th और 9th में जो हमने पढ़ा है उसी का रिकैपिचुलेट यानी फॉर्मूलेज तैयार कर लेते हैं, ताकि फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज इजीली समझा सके। तो चलिए देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले जब भी 3D फिगर्स की बात आती है ना, तो 3D फिगर्स की जब भी बात आती है तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में आता है शेप, वो है क्यूबॉइड। यानी हमारा रूम ले सकते हैं जहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, आपकी क्लासरूम ले सकते हैं, आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं वो रूम ले सकते हैं। क्यूबॉइड है ना। तो क्यूबॉइड का फ्रंट साइड से हम देखें या उसका मैप बनाएंगे या पिक्चर बनाएंगे पेज पे, तो वो एक रेक्टेंगल के जैसा दिखता है। तो जितने ये 3D शेप्स बने हैं हमारे, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ये जितने भी शेप्स हैं बच्चों, ये इनका बेस जो है ना, या ना इनका नेट जो है वो हमेशा एक 2D फिगर ही रहा है ना। जैसे कि क्यूबॉइड का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्यूबॉइड is actually made up of 6 faces of rectangle। एक क्यूबॉइड हम यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। ये क्यूबॉइड है। हर एक फेस को फ्रंट से देखेंगे तो रेक्टेंगल दिखेगा, बैक वाला फेस भी रेक्टेंगल दिखेगा, राइट साइड भी रेक्टेंगल दिखेगा, बॉटम भी रेक्टेंगल दिखेगा, लेफ्ट साइड भी रेक्टेंगल, टॉप भी रेक्टेंगल, बैक फेस भी रेक्टेंगल और फ्रंट फेस भी रेक्टेंगल। 6 रेक्टेंगल को जब इस तरह से कंबाइन कर देंगे, इसके लिए मैं आपके पास एक मॉडल लेकर आई हूँ। घर की चीज़ों से हम पूरा मैथ्स पढ़ेंगे आज। ये एक क्यूबॉइड है। अगर हम इसका फ्रंट फेस लिख दें तो फ्रंट जैसे ही लिखा, जस्ट इसके ऑपोजिट फेस में आ जाएगा बैक फेस। ये राइट फेस लिख दिया तो ये हो गया लेफ्ट फेस। ये है टॉप ऑफ द बॉक्स एंड दिस इज बॉटम ऑफ द बॉक्स, बॉटम। तो आप देख सकते हैं 6 फेसेस हैं इसके, है ना। तो ये भी एक क्यूबॉइड है। टिफिन बॉक्स हमारा, इट इज अ क्यूबॉइड। ज्योमेट्री बॉक्स, क्यूबॉइड, जिसमें हम पेन पेंसिल रखते हैं, क्यूबॉइड। ये हमारे वाटर कलर का बॉक्स आपको पता होगा, इस तरह से खुलेगा, इसमें कलर और आपके ब्रश होंगे। इसको हम देखेंगे तो इसमें भी 6 फेसेस है बच्चों। टॉप, जिसको हम ओपन कर रहे हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट साइड एंड बैक साइड। तो 6 फेसेस से बना हुआ है ये क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये 1 by 1 हम अभी देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं क्यूबॉइड क्या होते हैं। एक और एग्जाम्पल, आप सभी बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे केक इस तरह के बॉक्स में रख के लाते हैं, है ना। तो अगर हम इसको इस तरह से रखें कि ये फ्रंट फेस है, यहाँ से हम ओपन करेंगे तो जस्ट इसके अपोजिट में बैक फेस आ जाएगा बच्चों। फिर ये राइट साइड का फेस, आप कभी भी फिर हमने जो मार्क कर दिया उसको देख सकते हैं। लेफ्ट फेस, दिस वन इज टॉप। हम इसको इस तरह से ओपन करके हमारा सामान यहाँ से निकाल लेंगे, है ना। ये टॉप एंड दिस इज बॉटम, ठीक है। तो 6 फेसेस से बना है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर हो गया कि क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं। और एक चीज़ और क्लियर हो गई कि लेफ्ट एंड राइट आर आइडेंटिकल, लेफ्ट फेस, राइट फेस आर आइडेंटिकल, टॉप एंड बॉटम आर आइडेंटिकल, फ्रंट, ये फ्रंट फेस है, फ्रंट एंड बैक आर आइडेंटिकल। तो 3 पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल फेसेस यानी 6 फेसेस क्यूबॉइड में होते हैं। तो क्यूबॉइड के सभी फॉर्मूले 1 by 1 हम पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहला होता है लेटरल सरफेस एरिया, या इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। देन व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे बच्चों, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में कर्व्ड का मतलब ही है ये वाला एरिया जिसमें हम चल नहीं सकते, कुछ रख नहीं सकते। दीवारों का ये वाली दीवार, वो फ्रंट साइड की दीवार, लेफ्ट साइड, राइट साइड,
टॉप और बॉटम को छोड़ के एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो होता है वो होता है हमारा लेटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ये बना है रेक्टेंगल से, हर एक फेस रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इस रेक्टेंगल की कुछ लेंथ है, इसी रेक्टेंगल की कुछ ब्रेड्थ भी है और इसकी कुछ हाइट भी है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो एक नीचे रेक्टेंगल बना, एक ऊपर बना आइडेंटिकल, एक राइट साइड में बना रेक्टेंगल, एक लेफ्ट साइड में बना, एक फ्रंट में बना और एक बैक में बना। तो इस तरह से 6 रेक्टेंगल्स बन गए। तो हमें लेटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स चाहिए, टॉप और बॉटम हमें नहीं चाहिए। तो सिर्फ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे, हाइट हमें नहीं लेना अभी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे तो वो होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। बच्चों पेरीमीटर रूम का ले लो, 2 लेंथ हो गए और 2 ब्रेड्थ हो गई। इसमें आप हाइट को मल्टीप्लाई कर दो चारों तरफ से, तो आपकी 4 दीवारें खड़ी हो जाएगी जिसमें टॉप और बॉटम नहीं होगा। सो दिस इज द टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ × हाइट। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट। तो इसका बेस यूनिट क्या है, रेक्टेंगल इंटू हाइट। तो ये बन गया बच्चों लेटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हम इसके बाद सेकंड पढ़ेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया के बाद में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, TSA इज नथिंग बट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया की बात आ गई तो पूरे 6 फेसेस ऐड हो गए, ठीक है। तो हर एक फेस का एरिया हम आपके सामने अभी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अगर ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है तो हम 1 बाय 1 सबके एरियाज निकालेंगे। दिस इज हाइट एंड दिस वन इज ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक। फिर ये लेंथ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट, अगेन लेंथ इंटू हाइट क्योंकि आइडेंटिकल फेसेस है, फिर ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो 4 फेस तो निकल गए हमारे। सो हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। 4 फेसेस के एरियाज तो हमने निकाल दिए बच्चों, लेफ्ट एंड राइट मिला के पूरे, फ्रंट और बैक। अब बच गया टॉप, टॉप का एरिया निकलेगा, दिस इज लेंथ एंड दिस वन इज ब्रेड्थ, सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस बॉटम का भी एरिया निकल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो कंप्लीट 6 फेसेस का एरिया बहुत ही सिंपल है क्योंकि 2 आइडेंटिकल फेसेस है, जो जो आइडेंटिकल है उन सभी को ऐड कर दो आइडेंटिकल फेसेस को, तो यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया एज 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, आपको कुछ भी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से फॉर्मूला हम कैसे डेवलप कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं उसको देख लेंगे तो आपको कभी भी एग्ज़ाम में याद करके या भूलने की कोई चांस नहीं है। 6 फेसेस आपने देख लिया, उनको ऐड कर लिया। थर्ड हम फर्स्ट क्यूबॉइड के ही तीनों फॉर्मूलेज पढ़ेंगे आज। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, हम फिर से हमारे बॉक्स के बगैर हमारा काम नहीं होगा। सरफेस एरिया में ये दोनों चीज़ें जो हमने अभी फॉर्मूले डेवलप किए उसमें हमने ये डेवलप किया कि ये बॉक्स कितना चाहिए मुझे, इसकी कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई चाहिए ताकि मैं टॉप वाला फेस बना सकूं, लेफ़्ट फेस के लिए कितना लेंथ कितना ब्रेड्थ चाहिए, राइट फेस के लिए यानी 6 फेसेस के लिए मुझे कितना ये बॉक्स या ये कार्टन या ये खड्डा चाहिए जिससे मैं इसको बना सकूं। तो सरफेस एरिया का मतलब ये वाला पोर्शन, हम सिर्फ इसकी बाउंड्री की बात कर रहे हैं जिससे ये केक का टिन या बॉक्स बना है, ये होता है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया में 2 तरह के, सिर्फ चारों दीवारों का चाहिए तो कर्व्ड सरफेस एरिया, पूरा टोटल चाहिए टॉप एंड बॉटम मिला के तो टोटल सरफेस एरिया। कई बार ऐसा होता है कि हमें इसको ओपन रखना है या ऊपर से खुला रखना है, जैसे टिफ़िन बॉक्स है मेरे हाथ में, मैं इसको ऊपर से कवर्ड नहीं करना चाहती हूँ, बस ऐसा रखना चाहती हूँ, तो इसके लिए मुझे कितना प्लास्टिक यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए आपको टॉप का एरिया माइनस करना है टोटल सरफेस एरिया में से, या तो फिर बच्चों एरिया ऑफ 4 वॉल्स में एरिया ऑफ बेस को ऐड करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने वाइसली उस क्वेश्चन को समझ के क्या अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अभी सामने आएंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे वो तो भूल ही गए।
कि सरफेस एरिया बोले तो सब ये जो मटेरियल लगा है, प्लास्टिक है, पेपर है, कार्डबोर्ड है, लेकिन वॉल्यूम की बात कहे तो क्या इसके अंदर कितना आ जाएगा? 20-30 किलो तो नहीं आ जाएगा। इट इज़ हैविंग सम कैपेसिटी, कुछ तो इसका वॉल्यूम होगा, कुछ इसकी कैपेसिटी होगी कि इसमें 10 पराठे, 5 पराठे, थोड़ी सब्जी, कुछ एक कैपेसिटी है इसकी। वो कैपेसिटी कितनी है? हम इसमें 20 लीटर पानी तो भर नहीं सकते, है ना? तो वही चेक करने को हम बोलते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं बच्चों? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इंटू ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड इंटू हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, यानी तीनों दिशाओं को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3 डायमेंशंस को, तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। यहाँ पर सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों में सिर्फ वी आर यूजिंग ओनली 2 डायमेंशंस एट अ टाइम। दैट्स वाई जो यूनिट होंगे इन दोनों के वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर में होगा, लेकिन वॉल्यूम का यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्यूबॉइड। नेक्स्ट हम क्यूबॉइड को थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे बच्चों और क्यूब की तरफ चलेंगे। क्यूब क्या है? क्यूबॉइड के लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब डिफरेंट है। क्यूब में क्या हो जाएगा? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सभी एक बराबर आ जाएंगे। हम कोशिश करते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं बना पाएंगे, आपको भी पता है, बट आई विल ट्राई टू मेक अ क्यूब ओवर हियर। एंड आपको ये डायग्राम देख के उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं आपके लिए मॉडल भी लाई हूँ क्यूब का। दिस इज अवर क्यूब। सो लेट अस टेक अ क्यूब ओवर हियर। आप सभी इस तरह के क्यूब से हमेशा खेलते हैं बच्चों, आपको ध्यान होगा। तो ये जो क्यूब है, ठीक है, इसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑल द 3 आर इक्वल। क्यूबॉइड को अगर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बराबर कर दी जाए तो दिस 3 डायमेंशन शेप विल कन्वर्ट इनटू अ क्यूब। ओके, सो क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब एक जैसे हैं। सो दिस इज ऑल्सो लेंथ L, breadth is also length L and height is also equal to length. We can give the name as LLL or we can give it as a A. So ये हो गया इसके sides जो हैं, side of cube is equal to L units. वहाँ पर लेंथ अलग था, ब्रेड्थ अलग था, हाइट अलग था, तो कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर सभी साइड एक जैसे हैं, 6 यूनिट। अब हम क्यूब में ये तीनों चीज़ें पढ़ेंगे बच्चों वन बाय वन। व्हाट डू यू मीन बाय LSA ऑफ क्यूब? लैटरल सरफेस एरिया, या इसको CSA भी बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये क्या होता है अभी हम ढूंढेंगे। जैसा कि नाम बता रहा है लैटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट मीन्स टॉप और बॉटम नहीं होंगे, तो ओनली 4 दीवारें होंगी। दैट मीन्स ब्लू कलर टॉप और ग्रीन कलर बॉटम, ये दोनों नहीं होंगे, बाकी पूरा होगा। रेड कलर, वाइट कलर, देन ऑरेंज कलर एंड येलो कलर, ये चारों कलर को के एरियाज को हम ऐड करेंगे। तो नेचुरली अगर मैं ऑरेंज कलर की बात करूं तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस फेस? नथिंग बट एरिया ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि क्यूब के 6 फेसेस स्क्वायर से बने हैं, जैसे क्यूबॉइड के 6 फेसेस रेक्टेंगल से बने हैं, ये क्यूब से स्क्वायर से बने हैं। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। सो फ्रंट पार्ट का हो गया साइड इंटू साइड, L इंटू एल, देन ऑरेंज कलर का, then yellow color L into L, then red color L into L, plus then last white color L into L. These are the 4 areas of cube. So let us join this. L into L, that means L square, L square, L square, L square. I'll get 4L square, or we can say 4 into side square. This is the formula for curved surface area or lateral surface area of a cube. Now second formula is total surface area, TSA. TSA of cube. TSA is nothing but total surface area of cube. That means now I have to add this blue square as well as green. अभी मुझे पूरे 6 फेसेस को ऐड करना है बच्चों। अभी 4 फेसेस थे, अब 6, तो नेचुरली सिंपली इसका फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास और 2 फेसेस मैंने ऐड कर दिए और सभी का एरिया ऑफ स्क्वायर की जैसे साइड स्क्वायर है। तो अगर मैं इन सभी को ऐड कर लूँगी तो मुझे मिलेगा 6 इंटू L स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर। दिस इज TSA ऑफ क्यूब. Now the last one is nothing but volume of cube. Volume of cube. Volume of cube is nothing but side into length into breadth into height. But in fact we have
length is equal to L unit, breadth is equal to L unit, and height is equal to L unit. So simply we can write L into L into L. That means L to the power 3, L cube. This is the volume of cube, L cube. So in next video we will explore it further. Thank you.